जय हिंद जय भारत। लाइव भारत का सबसे बड़ा खुलासा, निगम ने नक्शा पास किया, कमिश्नर ने कर दिया कैंसल। शहर के नाक के नीचे नक्शा पास बन गई 2 मंजिला इमारत। हिंदुस्तान बस्ती के सामने कानून तोड़ती बन गई 2 मंजिला इमारत। 4 बार निगम डिच मशीनें लेकर आया लेकिन नहीं चली। भाजपा के पूर्व पार्षद नरेश काका का बड़ा धमाका। लाइव भारत के कैमरे के आगे निगम कमिश्नर ने कहा कैंसल कर दिया गया नक्शा। बड़ी खबर लाइव भारत पर। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम एक ऐसा खुलासा लेके आए हैं और नगर निगम का एक ऐसा बड़ा खुलासा लेके आए हैं। लेकिन ये खुलासा तब होता कि जब अगर ये अवैध बिल्डिंग बन जाती, लेकिन ये खुलासा अब हुआ क्योंकि यहाँ के जो निगम कमिश्नर हैं कोमल मित्तल ने उन्होंने इसका नक्शा कैंसिल कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, नक्शा पास कैसे हुआ? सबसे बड़ा सवाल, नक्शा पास कैसे हुआ? मैं आपको बताऊं, ये करीब 50 लाख की कहानी है और 50 लाख को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सियासत भी हाथ जोड़ के या हाथ पकड़ के इस दुकान का जो नक्शा है ये पास करवाया गया होगा। हम बात करते हैं हिंदुस्तान की बस्ती के सामने 68, 69, 70 नंबर उन दुकानों पे, जिन दुकानों के ऊपर कई मंजिल, कितने मंजिल ऊपर? 2 मंजिल। तो 2 मंजिल ऊपर डाल दिया था, नक्शा पास नहीं हुआ था, लेकिन नक्शा बाद में पास भी हो गया और अब कैंसिल होने के आर्डर भी आ गए। लाइव भारत के पास सारे सबूत हैं। और क्या हुआ था आप बताइए नरेश कुमार काका जी, आप तो खुद पार्षद रहे हैं, कानून नियमों की धज्जियाँ कैसे उड़ी? धज्जियाँ उड़ाई जी, इतने बिल्डिंग बननी चालू हो गई क्योंकि मेरी दुकान नाल सी उहदे। दुकान जिसले बननी चालू हो गई तो मैं रोकिया, मैं कंप्लेंट की, मैं कहा दुकान बन नहीं सकती, बूथ बेचे इन्हें सी जिन्हें एक दिन नक्शा पास होया है, नक्शा पास होया है। मैं नक्शा तो हाउ किया, नक्शा पास होया तो मुड़ के संदीप ऋषि की ओर पहुँचे। संदीप ऋषि ने नक्शा मंगवाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नक्शे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਗਿਆ, संदीप ऋषि नक्शा मंगवाया, नोटिफिकेशन किया जी, फलाना किया, फलाना झूठ सच बोली है। जिसले मैं स्टैंडर्ड नक्शा पेश किया, मैं क्या स्टैंडर्ड नक्शा तो पास होया है, स्टैंडर्ड नक्शा पास होया तो फिर किस उत्ते नक्शा किस बन गया। फिर जाके इन्होंने कैंसल किया, उधर बिल्डिंग बंद ही रही, बिल्डिंग ही रुकी। उन्हें बेतरक होकर पोलीटिकल प्रैशर हो मगर कितने MLA हथों ना या MP के हथों ना, पता कि हाथ कि उन्हें बिल्डिंग बना रहा, हूँ तक बन रही है। बिल्डिंग किसकी थी? बिल्डिंग जोगिंदरपाल दी, अशोक यादव दी। अशोक यादव, जोगिंदरपाल। तो इन्होंने ये बिना नक्शा से नक्शा पास करवा लिया। नक्शा पास करा के, तो नक्शा पास कैसे हो गया पता नहीं। नक्शा निगम से पास हुआ। हाँ जी, निगम से पास तो हुआ। निगम से नक्शा पास हुआ तो कमिश्नर कैंसिल क्यों कर दिया? तो नक्शा बन नहीं सकता होता तो स्टैंडर्ड नक्शा के पास। नक्शा वालों की गलती है या नक्शा डिपार्टमेंट की गलती है? नक्शा डिपार्टमेंट की गलती है। तो नक्शा डिपार्टमेंट में गलती किसकी है? मेन गलती है MTP दी, ATP दी ते इंस्पेक्टर दी। कौन है MTP? कौन है? मनीष है इंस्पेक्टर, ATP जगदेव है, MT रंधावा साहब है। अच्छा, इन्होंने तो तीजा बनन दी बिल्डिंग कृष्णा भैन जी ने। कृष्णा भैन जी कौन है? कृष्णा भैन जी ATP है, जी 5 महीने 4 महीने किया ही कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने बिल्डिंग बंद। फिर आपने क्या किया? हमने असी कंप्लेंट पाई, कंप्लेंट पा के RTI पाई, RTI का जवाब ही कोई नहीं दिता इन्होंने। फिर इन्होंने RTI जवाब दिता, फिर मैं कमिश्नर के मगर पिया। कमिश्नर ने मेरे संदीप ऋषि को कहा, संदीप ऋषि ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने तो बाद फिर जाके कैंसिल होया जाके। तो ये बड़ा खुलासा लाइव भारत पर, जैसा कि ये नरेश काका हैं, पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने जिस तरह से 68, 69 और 70 नंबर बिल्डिंग की ये अवैध नक्शा निगम के ही नक्शा विभाग पास कर देता है और यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब दाल में कहीं ना कहीं काला है। तो ऐसी जो दाल काला करने वाले ऐसे जो लोग हैं, इनके खिलाफ आखिर क्यों नहीं जांच बिठाती और क्यों नहीं इनको सज़ा मिलती? तो ये सबसे बड़ा सबूत है और सबसे बड़ा सवाल कि निगम का नक्शा विभाग नक्शा पास कर देता है और निगम की कमिश्नर नक्शा कैंसिल कर देती हैं। तो इस नक्शा पास और कैंसिल के कहानी के बीच 50 लाख से ज़्यादा जो मुनाफा आना था वो किनकी जेब में जाना था? सियासत के हाथ कैसे थे जो नक्शा पास हो गया? इससे बड़ा सबूत कैप्टन सरकार के आगे शायद ही अभी तक आया हो। शायद ही भ्रष्टाचार का इतना इससे बड़ा सबूत अब तक आया हो। तो इसमें शामिल जितने MTP, ATP या XYZ जितने भी लोग हैं उनको तत्काल उनको निलंबित क्यों नहीं किया जा सकता?
कि अमृतसर में विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच क्यों नहीं करती। सबसे बड़ी बात कि विजिलेंस के पास इस मुद्दे में सवाल भी है, जवाब भी है। नक्शा पास हुआ, बिल्डिंग बनी, उसके बाद में नक्शा कैंसिल, लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरी। 3 बार वहाँ पे डिच मशीनें गई हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं गिरी। सियासत कितना जोरदार हाथ भ्रष्टाचार के साथ, यूँ कहूँ जोरदार भ्रष्टाचार का हाथ और सियासत के साथ, यूँ कहूँ कुल मिला के कैप्टन सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर जंग लड़ना का ऐलान करती है तो ये अमृतसर का सबसे बड़ा घोटाला और अमृतसर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लाइव भारत दिखाता है और बताता है कि हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तानी बस्ती के सामने किस तरह 68, 69, 70 3 दुकानों के लेंटर 2-2 मंजिल पड़ जाते हैं और सियासत देखती रहती है। एमटीपी, एटीपी, नगर निगम कमिश्नर, एमपी, एमएलए, काउंसलर, आम जनता देखती रहती है, लेकिन वो बिल्डिंग लॉकडाउन में बनती रहती है। लेकिन उसका नक्शा भी पास है, कोई बोल भी नहीं सकता। लेकिन नक्शा पास कैसे हुआ? नक्शा तो अब कैंसिल हो गया है। जी हाँ, कोमल मित्तल नगर कमिश्नर ने लाइव भारत के साथ बताया कि नक्शा कैंसिल करते हैं। लाइव भारत ने यह आवाज़ उठाई और हमें यहाँ के जो अमृतसर के पूर्व पार्षद हैं नरेश काका जी, तो नरेश काका जी, आपने ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, एक सवाल का जवाब दें। आपकी सरकार ज़्यादा भ्रष्ट थी कि कैप्टन सरकार? कैप्टन सरकार भ्रष्ट थी। आपकी सरकार भ्रष्ट नहीं थी? नहीं, बहुत घट थी। नहीं, वहाँ आपकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता था? भ्रष्टाचार होता था, लेकिन इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था जितना अब होने लगा। तो कैप्टन सरकार भ्रष्टाचार ज़्यादा है? या तो मैं कहना ही पूछना, टेढ़ लगे पे ने भ्रष्टाचार। एक 5 साल की बिल्डिंग बनी है, 5 साल की बिल्डिंग बनी है, किस तरह बनती भी है? नहीं, 5 साल की बिल्डिंग ढा नहीं सकते। 30 जगह ने बाद मिली है। अच्छा, बांसल की बिल्डिंग का मुद्दा लाइव भारत ने उठाया था, हम आपको बता दें नरेश काका जी। लाइव भारत ने बांसल की बिल्डिंग का मुद्दा उठाया। लाइव भारत ने उठाया था मुद्दा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बगल में करोड़ों अरबों की जो बांसल की बिल्डिंग है। लाइव भारत का चैलेंज है कि ताला खुलेगा तो उस दिन पत्रकारिता छोड़ देंगे। सबर शुक्ला ने ये वादा किया था उनसे। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते हैं। अभी भ्रष्टाचार एक आपने ये जो दिखाया, ये निगम का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। सबूत भी, ये तो जज देख के सजा दे दे ऐसा सबूत है। बहुत भ्रष्टाचार है जी। लाइना लगियां पई हैं, 1152 बिल्डिंगां अमृतसर दी हैं ਜਿਹੜੀਆਂ लिस्ट मेरे को पई है। एक भ्रष्टाचार एक नंगिया करते हैं जलूस ही। तो करते क्यों नहीं? करना पिया, आस्ता आस्ता करना पिया। उन्हें कार्रवाई को एक ने कार्रवाई कराई है, और कार्रवाई करना पिया। अच्छा, आपको लाइव भारत पे आप सभी खुलासे सबूतों के आधार पे करें, हम आपका करेंगे। आप बताइए, लाइव भारत के लिए आप एग्रीमेंट करेंगे? हम आपके हर खुलासे करेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एग्रीमेंट एग्रीमेंट। किसी और को खबर नहीं देनी? ना, कोई खबर नहीं। चलिए, 1152 घोटालों का राज लाइव भारत बताएगा और हमारे साथ हो गए भाजपा के पूर्व पार्षद नरेश काका जी। तो लाइव भारत 1152 प्रॉपर्टियों का घोटाला लेकर आएगा। आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सबर शुक्ला। सियासत इस तरह लोगों को अपने हाथ में जकड़ लेती है और सियासत इस कदर अवैध निर्माण कर देती है कि जब बात सामने आती है तो वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कानून की धज्जियां उड़ती हैं। वो भी लॉकडाउन के दौरान हम बात कर रहे हैं 68, 69, 70, और ये बिल्कुल हिंदुस्तान बस्ती के बिल्कुल सामने है। और हिंदुस्तान की ये कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो नाक के तले और सियासत के तले कहीं ना कहीं बढ़ी। लेकिन सियासत के ही एक बंदे ने जब आके इसको खोला तो यहाँ की जो नगर कमिश्नर हैं कोमल मित्तल जी, उन्होंने बिल्कुल सही इंसाफ करते हुए और निगम की ज़मीन पे हो रहे कब्जे को लेकर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो ये बड़ा खुलासा हम खुद जानेंगे कोमल मित्तल जी नगर कमिश्नर के साथ। मैम, ये 68, 69, 70 की कहानी क्या है? जी, ये हमें नगर निगम के पूर्व प्रधान नरेश काका जी ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਸਤੀ ਦੀ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ 68, 69, 70 ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਅਵੈਧ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 3 ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ बनदी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिला के एक लाइन में, एक दो टूक शब्दों में उन्होंने सब कुछ बता दिया। और अपने अधिकारियों की अगर वहाँ पे संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इन्होंने बता दिया। तो निगम कमिश्नर कोमल मित्तल जी ने हमसे बताया और लाइव भारत ने ये आपको सनसनीखेज खुलासा दिखाया। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सामने ये रिहाइश का बोर्ड लगा है श्रीमती परवीन कंवर, या क्या लिखा है पढ़ा नहीं जा रहा। काउंसलर किस वार्ड से ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है, तो धुंधला हो गया है। फिलहाल ये काउंसलर हैं, उस तरफ हिंदुस्तान बस्ती है और इस तरफ ये इमारत है। तो ये मार्केट है सारी, आप देख सकते हैं लाइव भारत पर। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं।
और हम आपको बताते हैं कि ये जो इमारत है इसका नक्शा कैंसिल कर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात कि देखना ये है कि इस इमारत के ऊपर का नक्शा कोमल मित्तल नगर कमिश्नर हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ऐसा उन्होंने लाइव भारत के साथ बातचीत में कहा। तो हम यहाँ के दुकानदार, यहाँ के जो मालिक हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पर कई बार डिच मशीनें आई इसको गिराने के लिए, लेकिन इतनी इनकी मतलब ऊपरे हाथ इनके मिले हुए हैं कि इन्होंने डिच मशीन से गिराने का किसी की औकात नहीं। 3 बार मुड़ गई, 4 बार, तो 4 बार मुड़ गई। ये 68, 69, 70 ये वही इमारत है जिसका नक्शा कोमल मित्तल ने कैंसिल कर दिया है। आज लाइव भारत के साथ बातचीत करते हुए निगम कमिश्नर ने ये हमारे साथ दावा किया कि ये जो ऊपरी ये इमारत है इसका जो नक्शा है कैंसिल कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये सब एक जैसे हैं तो इनको किसने इजाज़त दी? जब सभी बूथ ये निगम के हैं, किराए पे हैं, तो सभी को इजाज़त दे, इन पे मेहरबानी क्यों? सबसे बड़ा सवाल। तो हम आपको बताते हैं और हम यहाँ पे लिए चलते हैं, हम बात भी करेंगे कि अशोक यादव या जोगिंदर पाल, अशोक यादव या जोगिंदर पाल, आप कौन है सर? अशोक यादव, जोगिंदर पाल, कौन सी दुकान है उनकी? जोगिंदर पाल आप हैं? अशोक यादव कहाँ हैं? आइए। तो जोगिंदर सिंह कहाँ हैं? जोगिंदर पाल जी, अशोक यादव। तो हम आपको बताएं काम चल रहा है, तो अभी काम चल रहा है, सीढ़ियाँ बन रही हैं, अब किस तरह से तोड़ा गया है ये लाइव तस्वीरें हैं लाइव भारत पर। इसका नक्शा कैंसिल कर दिया है और किया है कोमल मित्तल ने। फिलहाल दीवारें तोड़कर सीढ़ियाँ निकालने का काम जारी है। पैसा कट जाएगा बाबू, चलिए काम कीजिए, वीडियो मत देखें। तो काम चल रहा है, तो अभी भी काम चल रहा है। और मैं बताऊँ इस बिल्डिंग को लेकर कि 3 या 4 बार डिच मशीनें आती हैं और इसे गिराने के लिए आती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं उठती कि इसको गिरा दे। सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार को रोकने वाली हाथ यानी हाथ वाली सरकार का, ये किन सरकार का हाथ इस बिल्डिंग के साथ है कि जिसका नक्शा वो पास करवा लेते हैं वही बिल्डिंग नक्शा कैंसिल हो जाता है और करते हैं निगम कमिश्नर, जी हाँ कोमल मित्तल। तो ये हमने दिखाई आपको तहकीकात भरी स्टोरी। अब देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।